जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, छोटवा नटवा को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सिखाया था, ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। तो चलिए साथियों, आज देखते हैं छोटवा नटवा को क्या सिखाता है। तो चलिए इस सफ़र में सभी मिल के आपस में सीखने व सिखाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब छोटवा जो है ना, छोटवा अब नटवा को कुछ प्रश्न और सिखाएगा, कुछ प्रश्न और सिखाएगा और प्रश्न पूछेगा तो सिखाना ही तो पड़ेगा ना। तो देखिए अब छोटवा नटवा को क्या सिखाता है। छोटवा का कहना है, देखो भाई, हम जो ये टॉपिक बताएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें हम एक क्वेश्चन आपको सिखा के ये बताए थे कि इस तरह से बनता है। तो छोटवा कहा, देखो एक क्वेश्चन जब हम बताए हैं तो इस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर तब अगला टॉपिक लाएंगे। ठीक है नटवा? तो नटवा बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब छोटवा जो है ना बताना शुरू करता है। पहला क्वेश्चन बताता है छोटवा, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? 255 का HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 और 255 का HCF ज्ञात करना। उस दिन देखो नटवा, उस दिन जो हम सिखाए थे छोटा छोटा प्रश्न था और आपको बनाने दिए थे। उम्मीद है आप बनाए भी होंगे। अगर आपको बनाया हुआ सॉल्यूशन यहाँ भेजना है, जचवाना है, तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस नंबर पर आप भेज के जचवा सकते हैं। ठीक है, ये आप मोबाइल नंबर में सेव करके भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है ये, हम देख लेंगे। ठीक है छोटवा जी, आप देख लीजिएगा। आपका जो है ना मित्र, भाई, बंधु, बहन कुछ प्रश्न का उत्तर बना बना के भेजेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है अब छोटवा देख लेगा, निश्चिंत रहिए। अब आते हैं, छोटवा कुछ सिखाने वाला है तो सीखते हैं। 867 और 255 का क्या करना है? HCF। किस विधि से? बोलिए किस विधि से? अरे बोल नटवा, कौन विधि से? अरे कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो देखो अब छोटू और नाटू आपस में बातें करने लगा और बताने लगा। देखते हैं क्या बातें करता है। बोला छोटवा, बोला देखो 867, पहले तो हाल लिख लीजिए। 867 और 255 में बड़ा कौन है? 867 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बोला माना कि A बराबर 867 और B बराबर 255। ठीक है नटवा, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसमें और क्या लिखा था? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नटवा? नहीं। अब देखो, उतना तो बुद्धि है नहीं, भाग लगेगा नहीं दिमाग में, इसीलिए ऐसा करते हैं नटवा, भाग देकर ही दिखाते हैं। तो देखते हैं भाग देकर के। 867 से में भाग दिए किससे? 867 में भाग दिए 255 से। शायद 3 बार में खा लेगा। देख लीजिए, 3 दूनी 600 के आसपास हो गया, फिर 55 या 150 और 5 या 15, 165 के आसपास हो गया। तो गुना कर लेते हैं। 5 या 15 करीब 5 या 15, 15 2 17, नहीं 15 1 16, 15 1 16, अब 3 दूनी 6 और 6 2 7, नहीं 6 2 7,
यहाँ गलत नहीं बोले हम, यह जांचना चाहें कि आपका दिमाग यहाँ है या नहीं। 3 दूनी 6, 6 1 7, यही होगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। ठीक है, बस हम आपको ये भी जांचना चाहेंगे कि आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा इधर, क्या कि हम दोनों तरह से ना आपको देखेंगे, आप भी ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। हम कैसे जानेंगे कि आपका ध्यान है या नहीं? कुछ मिक्स करेंगे फिर सही करेंगे। तो कितना आया जी, घटाइए। 7 में 5 गया 6 हुआ, 7 में 5 गया तो कितना हुआ? 6 हुआ ना, नहीं हुआ? ओ 7 में 5 गया तो कितना हुआ तब? 4 हुआ। कितना हुआ? अरे बोलो ना यार, कितना हुआ? पता नहीं यार, कुछ बोलता नहीं है। अब फिर बोलिए, 6 में 6 गया तो 8 हुआ ना, 6 में 6 गया तो 5 हुआ। कितना हुआ? 5 हुआ ना, 0 हुआ ना। अच्छा ठीक है, 8 में 7 गया तो 1 हुआ। ये बात सही है? हाँ सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ऐसा करते हैं, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 867 को यहाँ लिख लेते हैं। यही ना ए है, ए यही ना है जी, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, ए बराबर बी का मान कितना है? 255। क्यू का मान कितना है? क्यू का मान है 3। आर का मान कितना आया है? 102। ये क्यू है जी, ए नहीं पढ़ लीजिएगा, ये क्यू है, ए यहाँ है। अब फिर ध्यान से सुनिएगा, अब 102 भाग देगा किसको? 255 को। दीजिए 255 में भाग। कई बार में खाएगा जी? 7 बार में नहीं, 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में खिलाते हैं। देखिए कैसे खाएगा। 2 दूनी 5, 2 दूनी 5, 2 0 7, 2 0 7, 2 1 9, 2 1 9। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? दिख रहा है ना? देखिए गणित है, अपना बुद्धि लगाइएगा। हम बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, इससे क्या होगा? आपका दिमाग चलेगा। ऐसे ना हम लिखेंगे, आप सोचिएगा क्या? तब हम सोचवाने के लिए कुछ मिक्स कर रहे हैं आपके साथ, हम आपके साथ खेल रहे हैं, आप भी मेरे साथ खेलिए, ताकि दोनों खेलते खेलते सीख लें। क्या नटवा समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नटवा को तो पूरा समझ में आ रही है। नटवा बोला समझ में आ रही है। अब देखिए घटा लेते हैं। 5 में 4 गया, आप बोलिए। 5 में 4 गया 7, 5 में 4 गया 7। अब 5 में 0 गया 9, 5 में 0 गया तो 9। ठीक है, और 2 में 2 गया तो 100, 2 में 2 गया तो 100 ना। अच्छा बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा है। अब 102 में भाग दिए किससे? 102 में भाग दिए किससे? 51 से। किससे? 51 से। अच्छा, इसको भाग देने से पहले ये देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। कितना है? 255। यहाँ ए का मान कितना आया? 255। तो 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब 51 से भाग दीजिए 102 में। शायद आप लोग को पता होगा 51 गुना 5 करने से 102 हो जाता है। नहीं, 51 गुना 5 करने से कितना होता है? 102 हो जाता है। नहीं, शायद आपको पता हो तो 151 गुना 5 करने से 102 हो जाएगा। हो जाएगा रे? अरे बोलो नहीं यार, ना होगा तो कितना होगा? 51 गुना 2 करने से 102 होगा ना। हाँ, अब समझ में आ रहा है। 51 गुना 2 करने से 102 होगा। ठीक है, ठीक है, समझिए। अब 2 में 2 गया लड्डू, 0 में 0 गया रसगुल्ला, 1 में 1 गया काला जामुन। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब फिर करते हैं। 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। आ गया ना 0 जी। और जब शेषफल 0 आ जाए तो ये मेरा क्या हो जाता है? 80f। ऐसा करते हैं, थोड़ा बगल में अच्छे से लिख लेते हैं, आपको समझ में। ये रफ है, अगर आपको ये भी लिखना है तो लिखिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, आपको दिखता भी होगा। यहाँ से इससे आगे जाइएगा, फिर यहाँ लिखे अतः किसका किसका निकाले जी? 867 और 255 का। तो यहाँ लिखे अतः HCF हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। हाँ, तो हाई कॉमन फैक्टर किसका किसका? 867 एंड कॉमन दे दीजिए, काय उतना लंबा खींचेगा। 255
55 का 80 अब कितना हो गया, कितना हो गया 51। कितना हुआ जी 51। ये हो गया फाइनल आंसर। क्या नटवा समझ में आ रहा है? बोलो नटवा समझ में आ रहा है? इसी तरह से बनाना, थोड़ा सा और बड़ा किए, बस यही लेवल में आएगा, इतना बड़ा छोटा नहीं, इन्हें का बहुत बराबर आएगा, अब इसी लेवल में आएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर आपको अगर जब समझ में आ गया होगा तो 4 क्वेश्चन बराबर देंगे, आप बना करके, नंबर तो अभी देवे कि आपको, उस नंबर पे भेज दीजिएगा। और ये होमवर्क की तरह आपको मिल रहा है, आप बना के भेजिएगा, कोई दिक्कत। और नटवा जो है ना आपका बहुत प्यार से चेक करके आपका कॉपी वापस आपको भेज देगा, ठीक है। कितना नंबर आया नहीं आया आपको बता देगा, कहाँ गलत है नहीं गलत है बता देगा, ठीक है। अच्छी बात है, आप बना कर भेजिएगा। इसको मिटा दूँ? आप मिटा देते हैं। अब लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा स्किप करके जो करना होगा कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन दे, अरे बोलो ना यार, एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। 135 और 225, 135 और 225 है ना? हाँ बिल्कुल यही है, 135 और 225। ये एनसीईआरटी का बुक में भी है। आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.1 का यही क्वेश्चन है, इसमें कोई लाजवाब चीज़ नहीं है, यही क्वेश्चन है, बस आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या होता है, हल तो लिखा हुआ है, ये दोनों में बड़ा कौन है बताइए? ये इसीलिए कराते हैं आपको ये समझ में आए, ए को बड़ा माना जाता है, बी को छोटा माना जाता है, और कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ पर लेट मतलब माना की होता है, लेट मतलब क्या होता है? माना की। ए बराबर 225, बी बराबर, बोलिए बी बराबर 700, तब बी बराबर 500 ना, बी बराबर 225, कितना 225, कितना जी? बी बराबर 225। अरे भाई 225 कैसे होगा? गजब करता है तू नटवा, अच्छी बात नहीं है। देखो नटवा ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है वही बोलो। ए बराबर 225 माने या बी बराबर कितना माने? बी बराबर 135, कितना? 135, 135 था। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। देखिए ज़्यादा स्पीड पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आत्मविनान के साथ पढ़िए, आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। धर 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 क्या जरूरी है? कोई कुछ भागा जा रहा है जी, आपको साल भर मौका मिला था पढ़ने के लिए, आत्मविनान के साथ आप पढ़े भी थे। रिवीजन है, अस्थिर से पढ़िए, कुछ नहीं गड़बड़ होने वाला है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, एकदम दे दनादन, क्या होने वाला उससे? जब सीख जाइएगा, अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब बनाने में दे दनादन करना है। सीखने टाइम आत्मविनान के साथ एकदम अस्थिर से धैर्य पूर्वक सीखो, ठीक है। इसमें लापरवाही कीजिएगा तो फिर बनेगा नहीं। बना दिए उतार लिए, बना दिए उतार लिए, ऐसा नहीं करना है। सीखना है, फिर बनाना है, और अपने से बनाना है। मेरा उद्देश्य है भाई, हम आपको आपसे बनाने लायक बनाए, ना कि उतरवाएं। मेरा ये मकसद शुरू से नहीं रहा, मेरा मकसद रहा है सिखाना। एग्जाम में आपको रिजल्ट बनाना है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, जब सीख जाइएगा तो रिजल्ट ही बनता है। सीखने के बाद ही भाई रिजल्ट बनता है। दनादन उतारने से रिजल्ट बन जाता तो बहुत सा रटंतु विद्यार्थी जाकर रिजल्ट बना लेता। सीखने वाला ही कोई एक टॉप करेगा, ठीक है। तो टॉप करने के लिए आपको सीखना चाहिए, धैर्य पूर्वक सीखना चाहिए, एक एक बात को बारीकी से सीखना चाहिए। खैर इन सभी बात को हम लोग फाउंडेशन बैच में पूरी तरीके से अस्थिर से सब चीज़ सिखाते, पूरा लय के साथ। कोई मजाक नहीं, कोई सीरियस में भी नहीं जाना, एकदम अस्थिर से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घरा, ऋतु आए तो फल होए। आप धीरे धीरे चलिए, ठीक है, धीरे धीरे ही चलना है आपका। तो पेड़ को जो है ना पानी पिला दीजिए,
जब तक ऋतु नहीं ना आएगा तब तक फल नहीं होगा। इसका कहने का तात्पर्य है जब तक आप सीख नहीं ना जाइएगा तब तक रिजल्ट नहीं होने वाला। तो सीखिए ना। तब देखिए भाई, यूक्लिड वजन एल्गोरिथम से हुआ क्या, खूब बढ़िया से आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। ठीक है, खूब अच्छा बात। आपको पता है हम सब बच्चे हैं, हम लोग को भाग नहीं आता है, तो भाग उधर देंगे और आगे बढ़ेंगे। 225 में कौन भाग देगा बोलो? 135 का बार में। अच्छा देखिए, 135 गुना 1 135, 135 गुना 2 400, ऐसा होगा नहीं। 135 गुना 2 कितना होगा? 270। यहाँ दिया कितना? 225। तो क्या बोलिए ईमानदारी से, 225 और 270 में बड़ा कौन हो गया? 270 ना। तो क्या 2 बार में खाएगा जी? नहीं खाएगा। तो क्या बार में खाएगा जी? अच्छा बोले बाबू, क्या बारी में खाई था? 3 बारी में कि 2 बारी में? अच्छा 2 बारी में, तो 2 लिखो। कितना होते? 270। अब बताबो, तो ही बताबो, सोचो। 25 ऊपर में था, 70 नीचा में था, मतलब 225 ऊपर में था, 270 नीचा में। बड़े वालों छोटे वालों आई बेसी हो गया। अच्छा गलत हो गया, मिटा दो मिटा दो। अच्छा मिटा दो, मिटा देते हैं। गलती करके ही तो सीखा जाता है जी। जब तक गलती नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा कैसे? तो गलती करेंगे और सीखेंगे। देखिए भाई, गलती कर करके ही सीखो, लेकिन सीखो। तब का बार में खिलाया जाए? 1 के बार में खिलाते। तब 135 आ गया, 5 में 5 गया 0, और 2 में 3 घटेगा नहीं? घटेगा। पैसा ले लीजिए ना, 12 हो गया, 12 में 9 हो गया, 3 गया 9 हो गया, ये खत्म हो गया। अब 90 है, 135 है, ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है? ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर बैठा लो इस पर। ए का मान कितना है? 135 बराबर 135 बराबर बी का मान कितना जी? 135। ओ सॉरी, 135 ए नहीं है, ए कितना है? 225 है। तो 225, बी का मान 135। क्यू का मान कितना है जी? क्यू का मान है 1। आर का मान कितना है बाबू? 90। यहाँ तक हमको दिक्कत? अब ध्यान दो, अब फिर जो है ना 90 भाग देगा किसको? 135 को। और आप ही जानते हैं 90 गुना 1 90, 90 दूनी 180। तो 2 बार में यहाँ भी नहीं खाएगा, तो 1 बार में 90 खिला दिए। अब 5 13 में 9 हो गया 4। ठीक है, यहाँ भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर देते हैं। ए का मान यहाँ कितना है? 135। अब बी का मान कितना है? 90। क्यू का मान कितना है? 1 प्लस आर का मान कितना है बाबू? 45। कितना है? 45। अच्छा नटवा, अब क्या बोलो, किस में भाग दे? 90 में। अच्छा 90 में भाग देते हैं। नटवा बता दिया जी, 90 में भाग देगा। अच्छी बात है, बता तो देता है जी। क्या बार में लगेगा रे नटवा? 90 को 90, 90 दुनिया, अरे बकलो लबा 90 वाला पारा काय पर रहा तब? ओहो 45 से भाग ले। 45 से कहो 45, 45 दूनी 90। हाँ रे बाप रे बाप, बहुत होशियार नटवा, बहुत बढ़िया। 2 बार में 90 खा लिया रे, मतलब लड्डू आ गया ना। मतलब 80 मेरा यही है। ज़्यादा दिमाग नहीं काम करता है तो यहाँ यही सब बात लिख लीजिएगा, इतना वाला यहाँ से लिख लीजिएगा यहाँ तक, और यहाँ से उतार लीजिएगा, अतः 80 कर लीजिएगा, वो भी हो जाएगा, वो सही है। अब ध्यान से सुनना। अच्छा नहीं है तो एक और बना के दिखाते हैं। अब देखिए, और यार इधर आओ, आ जाओ, तू आ भी जाओ। 45 गुना 2 प्लस 0। अब लिखेंगे, यहाँ ही लिखते हैं, अतः दिख रहा होगा, अतः HCF कोमा 135 कोमा 225 बराबर कितना आया जी? ये कितना है? 45 है। हो गया आंसर। क्या सीखे? अच्छी बात है, आशा करते हैं सीखे ही होंगे। क्या नटवा सीखा रे? अरे बोलो ना यार, सीखा कि नहीं सीखा? सीख ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब होमवर्क देते हैं, कै गो? 4 गो या 3 गो बना लीजिएगा। होमवर्क देते हैं। पहला होमवर्क लीजिए, 960
एंड 432। दूसरा होमवर्क 40, 52 एंड 12,576। 12,576, 252 एंड 1540। ठीक है, और दे एक और देते हैं 870 एंड 225। ठीक है, देखिए बस एगो यही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी बात आपको उसी लेवल में मिला। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और ये नंबर पे आप डाल दीजिएगा। यही नंबर है जी 62 3 टाइम 0 17735। ठीक है, इस नंबर पे आप भेज दीजिएगा बना करके, ये चारों क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, कौन देखेगा, कौन देखेगा बोले तो? नटवा और छोटवा में कौन देखेगा जी? छोटवा ही देखेगा, क्योंकि छोटवा को ही नॉलेज है देखने का। ठीक है, ये छोटवा जी का नंबर है, आप देख लीजिएगा बना करके और भेज दीजिएगा। छोटू जी आपका जो है ना पूरी तरह से देख के आपको भेजेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल छोटवा देखते हैं क्या सिखाता है और नटवा क्या पूछता है। आपस में दोनों ही ना पूछा पूछी करेगा जी, और उसका प्रश्न पूछने का जो अंदाज है वो प्रश्न के कारण से आप सभी का प्रश्न बहुत लाजवाब तरीके से मिलने लगेगा। और अगर जहाँ आप लोग को लगता है कि नहीं कुछ क्वेश्चन हमको भी पूछना है, तो इस नंबर पर क्वेश्चन लिख करके और नाम लिख करके और कहाँ से है ये लिख करके भेज दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आपका उत्तर देने का, वो भी वीडियो के माध्यम से, अगर जहाँ आता होगा तब। अब ऐसा भी विद्वान हम नहीं हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछे। हाँ, अगर जहाँ आप क्लास का टॉपिक का क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी क्लास का, ठीक है, 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है, और हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? आने वाला भविष्य आपका बढ़िया हो। धन्यवाद, जय हिंद।